हमारे सरकार को अपनी उम्मत से कितना लगाव है, सुन ले मोहब्बत के साथ में। मेरे आका ने एक मर्तबा जिब्रील अमी से पूछा, ए जिब्रील ये बताओ जहन्नम के बारे में कुछ बताओ। क्या कहा? जहन्नम के बारे में कुछ बताओ। ए जिब्रील जहन्नम का हाल बयान करो। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? जी। जोर से बोल दो और जरा तड़प के बोल दो। कहा जिब्रील जहन्नम का हाल बताओ। जिब्रील अमी आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। ये जिब्रील अमी ने कहा और एकदम खामोश हो गए। जिब्रील अमी खामोश हो गए। आका ने फरमाया जिब्रील आगे और बताओ। जिब्रील खामोश हैं। आका ने फरमाया ए जिब्रील तुमने सारे नबियों की उम्मतों के बारे में बताया, मेरी उम्मत के बारे में भी बताओ। मेरी उम्मत के बारे में भी बताओ। जिब्रील अमी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं नहीं बताऊंगा। कहा नहीं बताओ। कहा या रसूल अल्लाह आपको तकलीफ हो जाएगी, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। कहा ना ये जिब्रील बताओ। जब मेरे आका ने कहा बताओ तो जिब्रील की कहाँ हिम्मत जो वो ना बताएं। आका का हुक्म और कोई ना माने, किसमें हिम्मत है ये? आका ने कहा बताओ जिब्रील मेरी उम्मत का भी हाल बयान करो। जिब्रील अमी कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत को भी मैंने जहन्नम में देखा है। आपकी उम्मत को भी मैंने जहन्नम में देखा है। अब देखो आका को कितनी मोहब्बत है हमसे और आपसे, कितना प्यार है सरकार को हमसे और आपसे। जब मेरे आका ने ये सुना तो मेरे आका की आंखें बरसने लगी। आका रोने लगे। आका की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका मदीना से निकलकर जंगल की जानिब चले गए। कहाँ गए? जंगल की जानिब चले गए मेरे सरकार। कई दिन हो गए जब साहबा इकराम ने आका को नहीं देखा तो साहबा इकराम बेकरार होने लगे। साहबा इकराम ने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि वो सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले थे। कई दिन हो गए जब साहबा ने सरकार को नहीं देखा तो साहबा ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। साहबा ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। जब कई रोज हो गए साहबा ने आका को नहीं देखा तो साहबा इकराम आका को तलाश करने के लिए मदीने में निकल पड़े। मदीने में निकल पड़े साहबा इकराम और मदीने की गलियों में आका को ढूंढने लगे, लेकिन आका नहीं मिले। साहबा इकराम ने आका को मस्जिद नबी में देखा लेकिन आका नहीं मिले। हुजरा आयशा में देखा आका ना मिले। मदीने की गलियों में देखा लेकिन आका ना मिले। मदीने की एक एक गली, एक एक चप्पा, एक एक कोना साहबा इकराम ने छान मारा लेकिन आका ना मिले। साहबा इकराम की और बेकरारी बढ़ गई। साहबा इकराम की बेकरारी और बढ़ गई जब आका नहीं मिले। अब साहबा इकराम आका को तलाश करने के लिए मदीने से बाहर जंगल की जानिब निकल गए। कहाँ? मदीने के बाहर जंगल की जानिब निकल गए साहबा इकराम। और साहबा इकराम ने एक चरवाहे से मुलाकात की। एक चरवाहा आपको मिल गया, साहबा इकराम को मिल गया। उस चरवाहे से साहबा ने पूछा ए चरवाहे क्या तुमने मेरे आका को देखा है? क्या तुमने मेरे आका को देखा है? तो चरवाहे ने कहा मैं तुम्हारे आका को तो नहीं जानता, मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है ये जो देखो सामने पहाड़ है इस
कई दिन से बराबर रोने की आवाज आ रही है। देखो तो आका को कितनी मोहब्बत है। कई दिन से रोने की आवाज आ रही है और रोने वाला इस अंदाज से रोता है कि बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है। उसके रोने से इतना गमगीन है हमारी बकरी कि हमारी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, ना कुछ पिया है। लेकिन चरवाहे ने एक बात बहुत बड़ी कही थी। चरवाहा बोला, खाना पीना तो छोड़ दिया, लेकिन जब शाम को हमारी बकरियां घर जाती हैं तो दूध रोजाना से ज्यादा देती हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, तकबीर, रिसालत। दूध रोजाना से ज्यादा देती हैं। तो उसने क्या कहा कि मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया, इतना गमगीन है मेरी बकरियां। साहबा इकराम समझ गए ये कोई और नहीं हो सकता, ये तो मेरे आका ही हो सकते हैं। अब साहबा चले उसी पहाड़ की तरफ जिस पहाड़ के बारे में उस चरवाहे ने बताया था। साहबा चले, जब उस पहाड़ के करीब साहबा पहुंचे तो उसमें एक गार थी। उस गार में जब साहबा ने देखा तो क्या देखा कि बहुत बड़ी गार है, उसके अंदर पत्थर हैं और नुकीले पत्थर हैं और मेरे आका तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। और मेरे सरकार अपनी पेशानी पाक को, पेशानी मुबारक को नुकीले पत्थरों के ऊपर रखे हुए हैं और सरकार ज़ारो कतार रो रहे हैं। आका अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब तू मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आका ये दुआ कर रहे हैं, समझे। साहबा इकराम ने आका के कदमों को चूमा। चूम करके साहबा इकराम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम आपका दीदार करने के लिए बेकरार हैं, अपना सर सजदे से ऊपर उठाइए। अपना सर सजदे से ऊपर उठाइए। लेकिन मेरे आका ने सर नहीं उठाया। आका रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। जब साहबा इकराम ने कई बार कहा लेकिन मेरे आका ने सर नहीं उठाया। अब साहबा ने मशवरा किया, अब चलो सरकार को कोई नहीं उठा सकता, अगर कोई उठा सकता है तो फातिमा ही उठा सकती हैं। हजरत फातिमा ही उठा सकती हैं। चलो हजरत फातिमा को लेकर के आते हैं। कौन है हजरत फातिमा? कौन है? सरकार की बेटी है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की शहजादी हैं, मेरे आका की प्यारी प्यारी बेटी है हजरत फातिमा। अब साहबा इकराम हजरत फातिमा को लेकर के आए। हजरत फातिमा पर्दे का एहतमाम करके आई गार में। तमाम साहबा गार से बाहर हो गए। अब सिर्फ हजरत फातिमा और प्यारे आका हैं, प्यारे आका हैं। हजरत फातिमा आका की बारगाह में अर्ज करती हैं, अब्बा जान कई रोज हो चुके हैं, आपका दीदार आपकी बेटी ने नहीं किया। आपके नवासे हसन हुसैन आप की जुदाई में रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अपना सर अनबर सजदे से उठाइए। लेकिन मेरे आका ने अपना सर नहीं उठाया, नहीं उठाया। आका ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे आका, ऐ मेरे रब तू मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है? मेरे आका बताओ तो जरा।
تو میرے سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ مجھے جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے تمہاری امت کو جہنم میں دیکھا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اپنا سر اوپر اٹھائیے، اور کل میدان محشر میں جب آپ کی امت کے اعمالوں کو تولا جائے گا تو آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے نواسے حسن کا زہر آلود کرتا آپ کی امت کے نیکیوں والے پلے میں شامل کر دے گی۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر کیا کرو گی؟ کہ دیکھو کتنی محبت ہے میرے آقا کو، کتنا پیار ہے سرکار کو اپنی امت سے، کہا پھر بھی اگر امت نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پھر بھی نہ بخشی گئی تو میں حسین کا خون آلود کرتا نیکیوں والے پلے میں شامل کر دوں گی۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر کیا کرو گی؟ پھر کیا کرو گی؟ تو حضرت فاطمہ نے اب علی کو بلایا، سبحان اللہ، کس کو بلایا؟ حضرت علی کو بلایا، اور علی کو بلانے کے بعد حضرت فاطمہ نے کہا اے علی جاؤ ابو بکر کے پاس جاؤ، ابو بکر صدیق سے یہ وعدہ لے کر کے آؤ کہ اے ابو بکر صدیق تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک امت رسول کا ایک ایک بوڑھا جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ حضرت علی ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور وعدہ لے کر کے واپس آئے۔ اس کے بعد میں حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا اے علی تم بھی وعدہ کرو کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک امت رسول کا ایک ایک جوان جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ حضرت علی نے وعدہ دے دیا، سبحان اللہ، کہا نہیں اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کہ جب تک امت رسول کا ایک ایک جوان جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اب حضرت فاطمہ نے بھی کہا اے علی اب فاطمہ کا بھی وعدہ لے لو، فاطمہ کا بھی وعدہ لے لو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے علی یہ فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک امت رسول کی ایک ایک بیٹی جنت میں نہیں چلی جائے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ نے بھی وعدہ دے دیا۔ اس وقت تک حضرت فاطمہ نے کہا کہ فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی کہ جب تک امت رسول کی ایک ایک بیٹی جنت میں نہیں چلے جائے گی۔ لیکن میرے آقا نے پھر بھی فرمایا اے فاطمہ اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر کیا کرو گی؟ پھر کیا کرو گی؟ اب حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا یہ بتاؤ اب آپ سجدے سے سر کب تک نہیں اٹھائیں گے؟ میرے آقا سے ذرا آقا کی محبت تو دیکھو، کتنی محبت میرے سرکار کو ہم سے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کوئی فیصلہ اللہ کی جانب سے نہیں آ جائے گا، اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے ابا جان اب اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے تو اب آپ کی بیٹی بھی سجدے میں جاتی ہے، اب آپ
कि बेटी भी सजदा करती है और फातिमा उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाएगी कि जब तक आप सजदे से सर नहीं उठाएंगे। हजरत फातिमा ने जब ये कहा, उधर रब्बे कायनात ने जिब्रील अमी को हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। रब्बे कायनात ने जिब्रील अमी के जरिए अपने महबूब से फरमाया, ए मेरे महबूब, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बारगाह में सवाली बन करके खड़ी हुई है और बेटी को खाली हाथ बारगाह से वापस नहीं किया जाता है। ए मेरे महबूब, तुम अपने सर को सजदे से ऊपर उठा लो, इसलिए कि कल कयामत के दिन उम्मत भी तेरी होगी और जन्नत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम होगा, जन्नत देना मेरा काम होगा। इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया, बना मेहमान काबा, ताजो सरिया, ताजो सरिया, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत।